कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दिन आ जाते हैं कि हमें यह नहीं मालूम होता कि हम किस राह पर चल रहे हैं या हमें किस राह पर चलना चाहिए। यदि आप जीवन से परेशान हो तो एक बात जरूर याद रखना कि बस अब समझ लेना कि जिंदगी हमारी परीक्षा लेना शुरू कर दी है। क्योंकि जब जिंदगी परीक्षा लेती है तो हमें लगता है कि हम इस जिंदगी से ऊब गए हैं और हमें कुछ नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 चीजें बहुत ही आवश्यक हैं जो हमें सफलता की तरफ ले जाती हैं। पहला, हमें किसी भी काम में धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना सफलता पाना संभव नहीं है। क्योंकि यह हमें किसी चीज को पाने का विश्वास दिलाता है। और दूसरा है वक्त, जो हमें किसी भी चीज को पाने से पहले उसे हम देना पड़ता है। और तीसरा है जो मेहनत, जो किसी भी सफलता पाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने वाले हैं। एक बार मगध राज्य में एक राजा राज किया करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर था। उसकी प्रजा भी उसकी हमेशा जय जयकार किया करती थी। तभी अचानक पड़ोसी राज्य के राजा उनके राज्य पर आक्रमण कर देता है। वह राजा अपने सैनिकों के साथ उस शत्रु का सामना बहुत ही बहादुरी से करके उस राजा को युद्ध में पराजित कर देता है। युद्ध में पराजित करने के बाद जब वह राजा अपने राजमहल को वापस लौटते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करने के उत्सव में राज दरबारियों ने जीत की खुशी में राजमहल में एक विशाल विजय उत्सव रखा गया, जिसमें पूरे नगर वासियों को आमंत्रित किया गया। और साथ ही उस विजय उत्सव में बौद्ध भिक्षु को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। और उस आयोजन में बौद्ध भिक्षु का प्रवचन भी था। पूरी तैयारी हो गई और वह समय आ गया जब विजय उत्सव के आयोजन का प्रारंभ होना था। सम्राट अशोक भी अपने समय पर उस स्थान पर जाकर बैठ गए और विजय उत्सव का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु का प्रवचन प्रारंभ हुआ। राजा और उनके नगरवासी के लोग बौद्ध भिक्षु के प्रवचन को बड़ी ही गंभीरता से और ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बौद्ध भिक्षु का प्रवचन खत्म होने के बाद सम्राट अशोक काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तभी अचानक राजा के मन में एक सवाल आ जाता है कि इन बौद्ध भिक्षु ने प्रवचन में बहुत ही अच्छा दिया, परंतु क्या ये खुद भी उस पर अमल करते हैं या तो इस प्रवचन को सिर्फ दूसरे लोगों को ही सुनाते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए उन्होंने बौद्ध भिक्षु को अपने राजमहल में बुलाया। सही समय पर बौद्ध भिक्षु राजमहल में आए। तभी सम्राट अशोक ने उनको सम्मान पूर्वक भोजन की कक्ष में ले गए और खुद अपने ही हाथों से बौद्ध भिक्षु को भोजन परोसते हैं। उन्होंने उनको मिष्ठान लेने के लिए बोला, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने मिष्ठान के बदले सिर्फ साधारण भोजन ही लिया। इसके पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को अपना पूरा राजमहल दिखलाया और आखिरकार में सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षु को अपने पूरे राजमहल में स्थित एक एक तहखाना को दिखाया, जो कि उनके राजमहल में वास्तव में उनका आभूषणों रत्नों का सबसे बड़ा भंडार था। सम्राट अशोक ने कहा, बौद्ध भिक्षु राज, ये अमूल्य रत्न की केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में नहीं हैं, ये यूनिक हैं।
बौद्ध भिक्षु ने कहा, महाराज, इन सब आभूषणों, रत्नों, हीरो से तो राज्य को बहुत ही आनंद आता होगा। इस पर सम्राट ने कहा, कैसी बात कर रहे हो बौद्ध भिक्षुराज, इनसे कोई आय नहीं होती है, परंतु इनकी सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा खर्च राज्य को उठाना पड़ता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे राजन, आज जब मैं आपके राज्य में आ रहा था तब रास्ते में मैंने रत्नों से, हीरे से भी बड़ी कीमती पत्थर देखा था। यह सुनकर सम्राट अशोक के माथे पर आश्चर्य प्रकट हो गया और वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे राज्य में इन सब रत्नों से भी कीमती पत्थर। बौद्ध भिक्षु ने सम्राट के मन के भाव को जान लिया था और सम्राट, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वह कीमती पत्थर दिखाता हूँ। उस कीमती पत्थर को देखने के लिए आपको मेरे साथ नगर में चलना होगा। अब सम्राट तो बहुत उत्सुक थे कि बौद्ध भिक्षुराज क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए वो बौद्ध भिक्षुराज के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बौद्ध भिक्षु उन्हें नगर के बिल्कुल किनारे पर स्थित एक गांव में ले गए और बौद्ध भिक्षु सम्राट अशोक को एक गरीब औरत के घर अंदर ले गए और उस घर में वह गरीब औरत चक्की से आटा पीस रही थी। पहले वो गरीब औरत राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनका स्वागत किया। इसके पश्चात बौद्ध भिक्षु ने महाराज से कहा कि ये जो आटा पीसने की चक्की है, इसके ये 2 पत्थर अमूल्य पत्थर हैं। सम्राट अशोक ने कहा, लेकिन ये तो साधारण आटा पीसने की चक्की है, ये पत्थर केवल आटा पीसने के ही काम आता है। आप कैसे इनकी तुलना कीमती हीरो रत्नों से कर सकते हैं? इन सब पत्थरों तो उन अमूल्य रत्नों से कोई मेल नहीं है। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु ने सम्राट को एक रहस्य बताते हुए कहा कि कैसे यह आटा चक्की के 2 पत्थर रत्नों से भी कीमती हैं। सम्राट ने कहा, बौद्ध भिक्षुराज, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर बौद्ध भिक्षुराज ने कहा कि आपके कीमती खजाने की रक्षा के लिए जो कर्मचारी, मुनीम आदि लोग लगाए जाते हैं, उन पर खर्च ही खर्च होता है, जबकि इस पत्थर के लिए नहीं होता है। इस पत्थर का प्रयोग करके यह महिला अपने पति एवं बच्चों का भरपेट खाना खिलाती है। सम्राट अशोक बौद्ध भिक्षुराज की इस बात को सुनकर बहुत गहरा असर पड़ जाता है। वे रात भर इस बात को ही सोचते रहे और दूसरे दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने राज्य का सारा हीरा, सोना, चांदी से भरा खजाना अपने राज्य में दान कर देते हैं। यदि अपने जीवन में हम किसी को वस्तु को अपने पास रखते हैं तो उसका उपयोग भी करना हमें अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि जिससे यदि किसी का जीवन बदल जाए और हमारे किसी का काम करना हो तो ऐसी वस्तु को अपने पास रखकर क्या फायदे। यदि हम अपने जीवन में कभी किसी का भला करेंगे तभी ईश्वर हमारा भला करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा है? आपने जो कुछ भी सीखा है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।